बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू लेते हैं हमने जो पिछले लेक्चर में स्टडी किया। हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट को स्टडी किया था। बबल सॉर्टिंग की एक टेक्निक है जिसमें किसी भी लिस्ट में या कोई भी एरे है उसमें एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड फॉर्म में हो तो हम उसको बबल सॉर्ट से सॉर्ट करते हैं। उसमें हर एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जा सकता है। इसका नाम बबल सॉर्ट इसलिए रखा है कि बबल सॉर्ट इसमें एक एक हर एलिमेंट बबल अप होके एंड पे जाता है। लेट्स से हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो कोई भी एक बड़ा एलिमेंट अगर स्टार्ट में शुरू के इंडेक्सेस में आता है तो वो बबल अप होके लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है। इसी तरीके से जो सेकंड लास्ट बड़ा एलिमेंट है वो अगर किसी भी पोजीशन पे है तो वो एंड पे सेकंड लास्ट पोजीशन पे बबल अप होके चला जाता है। हमने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम स्टडी किया, उसके सारे स्टेप्स को देखा, उसके इनर और आउटर लूप को देखा। टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। बबल सॉर्ट की हमने एग्जांपल्स की, उसको ड्राई रन किया। बेस्ट केस की एग्जांपल अगर एलिमेंट्स किसी भी एरे में असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं और हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा बेस्ट केस है। इसमें बहुत कम आइट्रेशन होंगी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी। एवरेज केस और वर्स्ट केस में डिफरेंट सिनेरियो होता है। एवरेज केस में हमारे पास एलिमेंट सॉर्टेड भी हो सकते हैं और अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं, दोनों मिक्स अप होते हैं। एंड वर्स्ट केस में हमारे पास एलिमेंट टोटली इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं। मीन्स इन्वर्टेड लिस्ट, अगर हमारे पास एक लिस्ट जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। और अगर हम इसको वर्स्ट केस में देखें तो देन 5 4 3 2 1, ये इन्वर्टेड लिस्ट जो कि वर्स्ट केस के लिए है। अगर इस लिस्ट को हम सॉर्ट करना चाहें थ्रू बबल सॉर्ट तो सारे बबल्स इसमें मैक्सिमम बबल परफॉर्म होंगे क्योंकि हर एलिमेंट टोटली डिसऑर्डर्ड है और उसको बबल अप करके हम ऑर्डर फॉर्म में करेंगे। तो मैक्सिमम कंपैरिजन परफॉर्म होंगे और टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की और उससे देखा कि बबल सॉर्ट किस तरह परफॉर्म करता है। आज के लेक्चर में हम सॉर्टिंग की एक और टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट जैसे नाम से है कि हम एलिमेंट को सर्च करते हुए देखेंगे कि वो किस प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट हो सकता है सो दैट कि वो इन द एंड एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग करेंगे और जहाँ पे प्रॉपर उसकी प्लेस होगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी हम करना चाहेंगे उसमें वो सॉर्ट करने के लिए उस एलिमेंट को उस प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट की हम स्टेप्स देखेंगे, उसके हम एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या किस तरह स्टेप्स हैं, कैसे ये टेक्निक काम करती है। देन हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे। बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट इन तीनों केसेस में कैसे काम करता है उसको हम चेक करेंगे। एंड इंसर्शन सॉर्ट की हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है या कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसको इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। इंसर्शन सॉर्ट algorithm sorts a set of values by inserting
values into a existing file. Insertion sort algorithm values को insert करते हुए किसी भी एक existing file में sorting कर रहा है. यहाँ पे insertion होती है. बबल सॉर्ट में हमने देखा कि एलिमेंट्स बबल अप होके सॉर्ट हो रहे हैं. यहाँ पे हमें एलिमेंट्स जो है वो कंपैरिजन होंगे एंड प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट होगा. कंपेयर द सेकंड एलिमेंट विद फर्स्ट. हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, उसको हम कंपेयर करेंगे. सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. इफ the first element is greater than second, place it before the first one. अगर first element greater है then place it before the first one. first one से पहले उसको हम place कर देंगे. otherwise place it just after the first one. then compare the third value with सेकेंड. अब थर्ड वैल्यू को हम सेकेंड से कंपेयर करेंगे. इफ द थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू देन प्लेस इट जस्ट आफ्टर द सेकेंड. अदरवाइज प्लेस द सेकेंड वैल्यू टू द थर्ड प्लेस. तो पहले हम दो वैल्यूज के साथ किया, सिमिलरली हम दूसरी वैल्यूज के साथ इसी तरीके से करेंगे. And compare third value with the first value. If the third value is greater than the first value, place the third value to second place. Otherwise, place the first value to second place and place the third value to first place and so on. इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक स्टेप्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट ए बी ए लीनियर एरे ऑफ n नंबर्स, a of 1, a of 2, a of 3 and up to an. The algorithm scan the array A from a of 1 to a of n by inserting each element a of k into proper position of the previously sorted sublist a of 1, a of 2, a of 3 up to a of k minus 1. अब हम स्टेप वाइज देखते हैं ये किस तरीके से एक एक स्टेप पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई होती है. As the single element A1 by itself is sorted array. Step 1. As the single element A of 1 by itself is sorted array. Step 2. Step 1 में हमारे पास A1 एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, डेफिनेटली सिंगल एलिमेंट की एरे है और वो एक एलिमेंट है, वो सॉर्टेड फॉर्म में है. देन स्टेप 2 में हमारे पास A of 2 is inserted either before or after A1. अब हमारे पास जब सेकंड एलिमेंट आ जाता है तब हमने देखना है कि आया ये एलिमेंट A1 से पहले प्लेस होगा या A1 के बाद प्लेस होगा. By comparing it so that A1 and A2 is a sorted array. अब हमने सेकंड एलिमेंट को देखना है कि वो किस जगह प्रॉपरली इंसर्ट होगा so that एक सॉर्टेड एरे बन सके. स्टेप 3. A3 is inserted into the proper place in A1 and A2. अब हमारे एरे का साइज 3 एलिमेंट्स का है. अब हम देखेंगे कि थर्ड एलिमेंट जो है वो किस तरीके से प्रॉपरली इंसर्ट हो कि वो A1 और A2 के उसको सॉर्ट कर दे. A3 will be compared with A1 and A2. A3 A1 और A2 दोनों से कंपेयर होगा and placed before A1, between A1 and A2 or after A2
so that A1, A2, A3 is a sorted array। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं बिकॉज एलिमेंट इसके अंदर जो वैल्यू है AF3 के अंदर वो क्या हो सकती है, मे बी वो A1 और A2 से कंपैरिजन के बाद, A1 के बाद या A1 से पहले या A1 और A2 के दरमियान किसी जगह भी इंसर्ट हो सकती है। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंड आफ्टर दैट A1, A2 और A3 हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। स्टेप 4, A4 is inserted into a proper place in A1, A2, A3 by comparing it। अब फोर्थ एलिमेंट है, उसको जब हम इंसर्ट करना चाहेंगे कि वो क्या प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट होगा, उसकी जो भी वैल्यू है वो कंपेयर करेगा फर्स्ट से, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, उसके साथ कंपेयर करेगा इस तरीके से कि वो प्रॉपरली किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा एंड आफ्टर इंसर्शन हमें A1, 2, A3 एंड A4 एक सॉर्टेड एरे मिल जाए। स्टेप 5, रिपीट द प्रोसेस बाय इंसर्टिंग द एलिमेंट इन द प्रॉपर प्लेस इन एरे। अब हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर वो प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट हो जाएंगे। स्टेप n, हमारे पास लेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि हमारे पास A1, A2 अप टू AN एलिमेंट्स हैं एरे के, उसको हमने सॉर्ट करना है। तो हमारे पास AN इज द इंसर्टेड, AN कहाँ पे इंसर्ट होगा, इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस इन एन एरे A1, A2, A3 up to AN-1 so that A1, A2, A3 up to AN is a sorted array। प्रीवियस स्लाइड में हमने इसके स्टेप्स को देखा, ये किस तरह एक एलिमेंट है वो प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट होगा। हमने सिंगल एलिमेंट से लिए देखा, एक एलिमेंट है वो डेफिनेटली सॉर्टेड है, देन सेकंड एलिमेंट है तो उसमें देखना है कि वो बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट आएगा या आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट आएगा। देन थर्ड एलिमेंट आता है तो उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी सब एलिमेंट से कि वो उसकी क्या प्रॉपर प्लेस होगी जहाँ पे वो इंसर्ट होगा। इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंपेयर करके प्रॉपर इंसर्शन होगी। तो हमारे केस में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं देन n टाइम्स ये कंपैरिजन होंगे और n एलिमेंट्स की प्रॉपर प्लेसमेंट होगी। इस स्लाइड में हम एल्गोरिथम देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है। लेट A बी ए लीनियर एरे ऑफ n नंबर्स A1, A2, A3 एंड AN। स्वैप बी ए टेम्परेरी वेरिएबल टू इंटरचेंज द टू वैल्यूज। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, स्वैप टेम्परेरी स्टोरेज के लिए दो वैल्यूज की इंटरचेंज वैल्यू को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो वैल्यूज लेट से A और B, उनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल या स्वैप एक स्टोरेज ले लेते हैं। देन A का डाटा अगर हमने B पे और B का डाटा A पे राइट करना है, इंटरचेंज करना है, देन हम फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली A का डाटा स्वैप में रख देते हैं, B का डाटा A पे ओवरराइट कर देते हैं एंड जो स्वैप का डाटा है उसको हम वापस B के ऊपर ओवरराइट कर देते हैं। इस तरीके से दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं और ओवरराइट भी नहीं होती। POS is the control variable to hold the position of each pass। उसमें जितने भी पासेस परफॉर्म होंगे उनकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हमने POS कहा है। एल्गोरिथम के स्टेप्स हम देखते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। स्टेप नंबर 1 में इनपुट एन एरे A of n नंबर्स।
हमारे पास जो भी लिस्ट है, एरे है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं अनऑर्डर्ड फॉर्म में हैं, सबसे पहले हमारी इनपुट वो एरे लिस्ट होगी। देन सेकंड, इनिशियलाइज I is equal to 1 and repeat through step 4 by incrementing I by 1। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ I is less than or equal to n minus 1। सेकेंड में हम स्वैप में हम a of I की वैल्यू रख लेंगे और पास POS में हम I minus 1 स्टोर करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? रिपीट दी स्टेप 3 इफ। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, अगर ये 2 कंडीशन ट्रू होती हैं तो स्टेप 3 को रिपीट करता रहेगा। हमारे पास ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप में हमारे पास ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है और इनर लूप में हमारे पास स्वैपिंग और उसकी पोजीशंस परफॉर्म हो रही हैं। स्वैप उस वक्त तक होगा जब हमारी ये 2 कंडीशंस ट्रू होंगी। स्वैप लेस देन ऑफ ए ऑफ पोजीशन एंड POS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन ये हमारा स्टेप परफॉर्म होगा कि ए ऑफ पॉस प्लस 1 उसमें ए ऑफ पॉस की वैल्यू हम डाल देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट उसमें डाल देंगे। देन इसको हम एक पोजीशन पीछे चले जाएंगे, POS एक माइनस हो जाएगा एंड जो स्वैप में हमारे पास वैल्यू है उसको हम ए ऑफ POS प्लस 1 में जो उसमें राइट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा इनर लूप चलता रहेगा। आउटर लूप एंड इनर लूप जब तक कंडीशंस ट्रू हैं चलते रहेंगे एंड लास्ट पे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब हम इस एल्गोरिदम को और उन स्टेप्स को एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या अरे हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 42, 33, 23, 74, 44। नाउ सॉर्ट दिस लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अगर आपको ये 5 एलिमेंट्स दे दिए जाएं और आपको स्टेप्स इंसर्शन सॉर्ट के परफॉर्म करने हों तो आप कैसे करेंगे? अब हम आगे एक और एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो एक एरे में पड़े हुए हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो वी हैव एन अनसॉर्टेड एरे ए हैविंग 5 एलिमेंट्स। वी विल सॉर्ट दीज एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। हमारे पास एलिमेंट है 80, 40, 32, 84, 61। अब हमने इस एरे को, ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, इसको हमने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। क्योंकि इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट हैं सो इसमें 4 पासेस होंगे। हम 1 बाय 1 एक पास को देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्म होगी। फर्स्ट पास में हमारे पास 80, 40, 32, 84 और 61 एलिमेंट्स की लिस्ट पड़ी हुई है, एरे में वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमारे पास इसको सॉर्ट करने के लिए 2 वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट 80 है, सेकंड पे 40 है। इन दोनों को कंपेयर करना है। 80 बिग वैल्यू है एंड 40 इज स्मॉलर वैल्यू, सो इनके दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे
आफ्टर कंपैरिजन कि 80 इज ग्रेटर देन 40, सो 40 इस प्लेस पे इंसर्ट होना चाहिए। सो इंसर्ट 40, बट 40 को हम स्वैप करके स्वैप वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन हम कंपेयर एंड मूव करेंगे। हम 80 यहाँ पे उसको मूव करेंगे एंड आफ्टर मूविंग दिस 40 हमारा इंसर्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। अब ये हमारे पास लिस्ट जो है वो 40, 80, 32, 84, 61 फर्स्ट पास के बाद हमारे पास एरे की ऑर्डरिंग एक एलिमेंट ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट पास में, कि इसको हम फर्दर इंसर्शन सॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे बाकी एलिमेंट्स के ऊपर। सेकंड पास, अब 80 एंड 32, 80 बिग वैल्यू है, 32 स्मॉलर वैल्यू है, सो इंसर्ट हमने इस पोजीशन पे करना है 32 को। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इस पोजीशन पे थ्रू इंसर्शन सॉर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगेन 80 एंड 32 को हमने स्वैप में रख लिया बिकॉज हमने इसको इंसर्ट करना है। देन यहाँ पे कंपेयर एंड मूव होगा एंड देन हम अगेन देखेंगे कि 80 एंड 40 को कंपेयर करेंगे। 80 एंड 40 को कंपेयर एंड मूव करेंगे बिकॉज 40 इज लेस देन 80, सो यहाँ पे 40 एंड 40 मूव हो जाएगा एंड हमारा 32 यहाँ पे इस पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा बिकॉज 32 इज लेस देन 80 फर्स्ट स्टेप में हमने देखा। देन अगेन हमने देखा 32 इज लेस देन 40, सो इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट 32 की ये प्लेसमेंट है। सो हम सेकंड पास में 32 को इस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पास में हमने देखना है कि हमारे पास 32 ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गया, 40 ऑर्डर्ड फॉर्म में है, देन 80, 84 एंड 61। अब 80 एंड 84 ये दोनों एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, बट 61 ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो क्या 84 को हमें इस प्लेस पे इंसर्ट करना चाहिए। हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि 84 एंड 80 इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 80 इज लेस देन 84, सो कंपैरिजन के बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे बिकॉज यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी ये सॉर्टेड फॉर्म में है। फोर्थ पास में हम 61 एलिमेंट को लेंगे, 61 को हम स्वैप में डाल देंगे। अब हमने 61 को इंसर्ट करना है इस पोजीशन पे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर एंड मूव। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास 80 एलिमेंट है, 80 एंड 84। अब हम देखेंगे कि 60 लेस है 80 से, सो यहाँ पे भी हम मूव कर देंगे। देन हम 80 एंड 40 को कंपेयर करेंगे, 61 इज ग्रेटर देन 40, सो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगा और हमारी ये पोजीशन, इस पोजीशन पे 61 इंसर्ट हो जाएगा। तो सो 32, 40, 61, 80 और 84 हमारी लिस्ट जो है वो अब इंसर्शन सॉर्ट के अप्लाई करने के बाद सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है।
तो 4 पासेस के बाद हमारी ये लिस्ट जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में थी 5 एलिमेंट की लिस्ट 4 पासेस में सॉर्ट फॉर्म में आ गई। अब हम देखते हैं कि व्हाट मूविंग मीन्स। हम कंपेयर एंड मूव करते हैं तो मूविंग बेसिकली क्या है? बेसिकली ये स्वैप का कॉन्सेप्ट है। स्वैपिंग क्या है? हम लेट्स से 80 एंड 40 दो एलिमेंट्स हैं, तो प्लेस द सेकंड एलिमेंट इनटू वेरिएबल स्वैप। अगर हम इन दोनों को स्वैप करना चाहते हैं तो 40 को हम स्वैप में रख देंगे, देन नेक्स्ट हम 80 एंड दूसरे उसमें 80 को मूव कर देंगे एंड रिप्लेस द सेकंड एलिमेंट विद द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब 40 को हम इस एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो अब 40 एंड 80 हमारे इंटरचेंज वैल्यूज होगी। रिप्लेस द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस एग्जांपल विद द वेरिएबल स्वैप। हमने ये स्वैप में जो रखा था, टेम्परेरी स्टोर किया था, उसको हमने फर्स्ट एलिमेंट की जगह रख दिया। इस तरीके से हमारा 40 एंड 80 इनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई। अब हम इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। इन दिस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम n-1 times the loop will execute for comparison। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे एक कम n-1 टाइम कंपैरिजन होते हैं एंड इंटरचेंज द नंबर, और नंबर्स इंटरचेंज होते हैं। द इनर वाइल लूप iterates maximum of n-1 into n-1 divided by 2 times to compute the sorting। तो इनर लूप जो है वो n-1 into n-1 divided by 2 टाइम लेता है सॉर्टिंग को कंप्यूट करने के लिए। अब हम इसकी बेस्ट केस में देखते हैं कम्प्लेक्सिटी क्या है। द बेस्ट केस अकर्स when the array A is in sorted order। अब बेस्ट केस में क्या है? हमारे सारे एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, उसके ऊपर हम इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो टाइम कम लगेगा और इसकी कम्प्लेक्सिटी हमें कम मिलेगी। द आउटर लूप विल आइट्रेट फॉर n-1 टाइम। इसमें आउटर लूप चलेगा just n-1 times and the inner while loop will not execute। इसमें चूंकि सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं तो इनर लूप जो है उसमें नहीं चलेगा because given array is a sorted array। एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, किसी किस्म की कोई कंपैरिजन या मूव परफॉर्म नहीं होंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, जस्ट आउटर लूप चलेगा और वो n-1 टाइम्स तक चलेगा। तो अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ n इसकी लीनियर हमें कम्प्लेक्सिटी मिलती है। एवरेज केस में इंसर्शन सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ऑन द एवरेज केस देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली n-1 डिवाइडेड बाय 2 कंपैरिजंस इन द इनर वाइल लूप। इनर वाइल लूप में n-1 बाय 2 कंपैरिजन परफॉर्म होंगे। अगर इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एवरेज केस में किस तरीके से इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी मिलेगी। f of n इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको हम ऐड करते जाएं, देन 2/2 एंड लास्ट 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। और इसकी बिग O में कम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देन n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी मिलेगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस में इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। वर्स्ट केस, द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन द एरे A इज इन रिवर्स ऑर्डर। वर्स्ट केस उस सूरत में होता है
जब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर, वो रिवर्स ऑर्डर में हैं। रिवर्स ऑर्डर में मीन्स हर एलिमेंट को हमें मूव करना होगा, हर एलिमेंट को हमें स्वैप करना होगा, मैक्सिमम कंपैरिजन परफॉर्म करने होंगे, इनर लूप और आउटर लूप फुल चलेंगे, सारे कंपैरिजन होंगे और स्वैप्स परफॉर्म होंगे। The inner while loop must use the maximum number n-1 comparison। जैसे बेस्ट केस में या एवरेज केस में जहाँ पे हमें सॉर्टेड वैल्यूज मिल जाती हैं वहाँ पे हमें कंपैरिजन नहीं करने पड़ते, स्वैप नहीं परफॉर्म करना पड़ता। बट वर्स्ट केस में हर एलिमेंट क्योंकि अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, रिवर्स ऑर्डर में है, सो हमें कंपैरिजन करने के बाद स्वैप भी करना पड़ता है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f of n is equal to n minus 1 plus 2 and then plus 1। इसको सिंप्लीफाई करें, n into n minus 1 divided by 2 and इसकी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बनती है। सो इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। आइट्रेशन I repeatedly swap element I with the one to its left if smaller। प्रॉपर्टी क्या है? After ith iteration a of 0 through a of I contains first I plus elements in ascending order। अब यहाँ पे एक आपको एरे नजर आ रही होगी, एरे के इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी वैल्यूज हैं, एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं 7.42 5.56 1.12 1.17 0.32 6.21 4.42 3.14 एंड नाइन्थ इंडेक्स पे हमारे पास 7.71 वैल्यू है। अब हमारे पास इस एरे को इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्टिंग करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास एरे में 0 से 9 तक वैल्यू स्टोर हैं। अब उनको हम इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। अब हम इस एरे को इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करते हैं। हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है एंड 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे 2.78 एंड 7.42। चूँकि 2.78 लेस है 7.42 से, सो इन दोनों के दरमियान कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। नाउ 1 और 2 के दरमियान हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। 7.42 इज ग्रेटर देन 0.56, सो इनके दरमियान स्वैप परफॉर्म होगा। नेक्स्ट अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा 0.56 और 2.78, so 2.78 is greater and this is less, so इनके दरमियान भी स्वैप होगा। तो 0.56 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगी, प्रॉपर 0 इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स 3 पे 1.12 वैल्यू है। ये अब कंपैरिजन करेगा इसके प्रीवियस किस पोजीशन पे इसको इंसर्ट होना है, आया सेकंड पे, फर्स्ट पे और 0 पे। हमने जैसे स्टार्ट में देखा था कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम उसको पहले देखते हैं, वो सॉर्टेड में है, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो एलिमेंट लेस होगा तो स्वैप परफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। इस वक्त हम सेकंड एलिमेंट एंड देन थर्ड एलिमेंट में हैं। अब हम थर्ड इंडेक्स के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस
इन 0 पे, 1 पे और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हैं उनके साथ कंपेयर करेगा और प्रॉपर उसको किस पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। अब 1.12 इसके साथ कंपेयर होगा 7.42 के साथ, तो 1.12 इज लेस देन 7.42, सो इसके साथ इसका स्वैप होगा। अब सेकंड इंडेक्स पे 1.12 है, ये कंपेयर करेगा 2.78 से, क्योंकि 1.12 इज लेस देन 2.78, सो यहाँ पे भी स्वैप परफॉर्म होगा। सिमिलरली 1.12 एंड 0.56 इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा, क्योंकि 0.56 इज लेस देन 1.12, सो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 1.17। अब इसको हम इनके साथ कंपेयर करेंगे और इसकी प्रॉपर पोजीशन पे इसको इंसर्ट कर देंगे थ्रू इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हम फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू 1.17 है इसको कंपेयर करेंगे 7.42 के साथ। 1.17 इज लेस देन 7.42, सो इसको यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, सो स्वैप परफॉर्म होगा। अगेन इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, इन दोनों की वैल्यूज में 2.78 बड़ी है एंड 1.17 छोटी है, सो यहाँ पे भी स्वैप परफॉर्म होगा। सिमिलरली हम इसको नेक्स्ट जो वैल्यू है इसकी प्रीवियस उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। 1.12 1.17 उससे बड़ा है, सो इनमें कोई मूव नहीं होगा, कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। अब हम फिफ्थ वैल्यू पे आ जाएंगे। फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है इन दोनों का कंपैरिजन हम इसके प्रीवियस वैल्यू के साथ करेंगे। 0.32 इज लेस देन 7.42, सो इसमें स्वैप परफॉर्म होगा। अगेन 0.32 और 2.78 यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों के दरमियान स्वैप होगा। अगेन 0.32 एंड 1.17 दोनों में कंपैरिजन, एंड चूंकि 0.32 इज लेस देन 1.17, सो यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा एंड स्वैप परफॉर्म होगा। 0.32 एंड 1.12 का कंपैरिजन होगा एंड यहाँ पे स्वैप परफॉर्म होगा बिकॉज 0.32 इज लेस देन 1.12 एंड अगेन इन दोनों का कंपैरिजन होगा और 0.32 0.56 देन अगेन क्योंकि ये से लेस है, सो इसमें ये प्रॉपर इस पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम 6 वैल्यू पे आ जाते हैं। 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 6.21 है। इसको प्रीवियस के साथ वो कंपेयर करेगा, यहाँ पे स्वैप परफॉर्म हो जाएगा। अगेन फिर इसको फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ कंपेयर करेगा, चूंकि 6.21 इज ग्रेटर देन 2.78, यहाँ पे स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। अब हम सेवंथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम कंपेयर करेंगे। 4.42 इज लेस देन 7.42, सो यहाँ पे कंपैरिजन में 4.42 इज लेस, सो यहाँ पे स्वैप परफॉर्म होगा। सिमिलरली 4.42 का 6.21 के साथ कंपैरिजन एंड ये लेस देन है, सो यहाँ पे स्वैप परफॉर्म होगा। अगेन 4.42 और 2.78 का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे चूंकि 4.42 हायर वैल्यू है, बिग वैल्यू है, सो यहाँ पे कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। अगेन हम 8th इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको हम बाकी सारी एरे के साथ कंपेयर करेंगे और उसको प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। अगेन इसको प्रीवियस के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो 3.14 इज लेस देन 7.42 कंपैरिजन के बाद
3.14, कंपैरिजन के बाद 3.14 एंड 7.42 स्वैप होगा। अगेन 3.14 6.21 से छोटा है, यहाँ पे भी स्वैप होगा। सिमिलरली 3.14 एंड 4.42 के दरमियान भी स्वैप परफॉर्म होगा, बिकॉज ये लेस वैल्यू है। सिमिलरली 3.14 एंड 2.78 का कंपैरिजन होगा, बट यहाँ पे चूंकि 3.14 इज हायर देन 2.78, सो ये प्रॉपर इसी प्लेस है, यहाँ पे इसको इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट एलिमेंट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे और इस प्रॉपर प्लेस इस इंडेक्स के अंदर किसी पोजीशन के अंदर इस एरे में इंसर्ट करेंगे। 7.71 कंपेयर करेंगे हम 7.42 के साथ। ये हायर वैल्यू है, सो इसमें कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा और कंप्लीटली हमने ये एरे को सॉर्ट कर लिया। ऑल इज डन। इंसर्शन सॉर्ट से हमने एक एरे थी जिसमें 10 एलिमेंट से, उसको हमने सॉर्ट किया और हमने हर एलिमेंट को, सिंगल एलिमेंट को लिया, देन उसके साथ सेकंड एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर किया, उसकी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट किया, देन थर्ड एलिमेंट लिया, उसको पहले दो के साथ कंपेयर किया और उसको प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट किया, फिर फोर्थ एलिमेंट लिया, उसको पहले 3 एलिमेंट से कंपेयर किया और प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट किया। तो इस तरीके से हमारा ये 10 एलिमेंट की एरे को हमने इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट किया। अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम इंसर्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को और इसकी प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझ सकें। पिछली स्लाइड्स में हमने इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम और उसके स्टेप्स को देखते हुए एग्जांपल्स की, और उसमें हमने देखा कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से अप्लाई होती है। हम अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हम इंसर्शन सॉर्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम वर्स्ट केस की कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और वो रिवर्स ऑर्डर में अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट 50, 40, 30, 20 एंड देन 10, इनको हमने सॉर्ट करना है। सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट में हम देखेंगे हमारे पास टॉप पे 2 एलिमेंट्स हैं 50 के बाद हमने सेकंड एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करना है। 40 को हम स्वैप में रख लेंगे एंड देन हम इसको देखेंगे कि किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा। चूंकि 40 इज लेस देन 50, सो ये इस पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। 40 को इस पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हम स्वैप करेंगे 50, 50, 30, 20, 10 एंड देन जो 40 है वैल्यू, यहाँ पे हम उसको इंसर्ट कर देंगे। 40, 50, 30, 20 एंड 10। अब हमारे पास ये 40 वैल्यू है, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। अब बाकी वैल्यूज को हम देखते हैं कि वो किस तरह सॉर्ट होंगी। क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट है, हमारे 4 पासेस में होगा। तो फर्स्ट पास में हमारे पास एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट पास में हम देखते हैं कि हमारे पास इंसर्शन कैसे होगी। यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू 40 जो सॉर्ट होगी है फर्स्ट पास में, देन 50, 30, 20
एंड 10। अब हम 30 को स्वैप में रख लेंगे और 30 को देखेंगे हमारा ये किस जगह पे इंसर्ट होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक मूव हम करेंगे, कंपेयर एंड मूव। ट्वेंटी एंड 10। देन हमारा ये 30 यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, बट जब हम इसको कंपेयर करेंगे 30 एंड 40 तो हमारा 30 एलिमेंट जो है वो इससे स्मॉलर है, सो 30 यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। अगेन हम यहाँ पे स्वैप कर लेंगे, थर्टी यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। अगर हम इसको देखेंगे तो 30 और 40 को हम कंपेयर करें तो 30 इज लेस देन 40, सो यहाँ पे मूव होगा 40 एंड 40। एंड देन हम 30 इज इंसर्टेड हेयर, इस जगह पे 30 इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर पोजीशन ये है। एंड देन 40 एंड देन 50 एंड देन 20 एंड इन द लास्ट 10। तो हमारे पास ये 30, 40 एंड 50 यहाँ तक सॉर्टिंग हो जाती है। अब हम इन दोनों को एलिमेंट्स को देखेंगे 20 एंड 10 ये किस प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट होंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा, हमने 30, 40 एंड 50 तीन एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पास में हम देखते हैं हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, इसको हम स्वैप में रख लेते हैं। एंड देन हम यहाँ पे 30, 40 एलिमेंट एंड देन 50 एंड यहाँ पे हम 50 मूव कर देते हैं। देन अगेन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 50 इज ग्रेटर देन 40, सो यहाँ पे अगेन मूव होगा 40, 40, 50 एंड 10। देन ये इसके साथ कंपेयर होगा एंड देन अगेन मूव होगा एंड 30, 30, 40, 50 एंड 10 एंड इस पोजीशन पे हमारे पास 20 इंसर्ट हो जाएगा। 20, 30, 40, 50 एंड 10। अब नेक्स्ट पास में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है। यहां तक हमारे पास सॉर्ट हो गया। अब हमारे पास 10 है, हम 10 को स्वैप में रखेंगे और देन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 20, 30, 40, 50 एंड देन 10 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास ये मूव होगा। यहाँ पे हम अगेन 10 को देखते हैं, इंसर्ट करेंगे प्रॉपर पोजीशन पे। हमारे पास 20 सॉर्टेड है, 30 सॉर्टेड है, 40 देन 50 एंड 50 मूव होगा। अगेन ये कंपैरिजन इनका होगा, सो यहाँ पे मूव होगा 20, 30, 40 एंड 40 मूव आ गया। अगेन यहाँ पे
कंपैरिजन होगा 20, 30, 40, 40 एंड 50 में अब 40 एंड 30 का कंपैरिजन होगा। देन यहाँ मूव होगा 30 एंड 30, 40 एंड 50। अगेन इन दोनों की वैल्यू का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे 20, 20, 30, 40 एंड 50। अब हमारे पास स्वैप में 10 वैल्यू पड़ी है, वो इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगी। सो एट द एंड हमें 10, 20, 30, 40 एंड 50 लिस्ट मिल जाएगी। सो हमारे पास ये एक सॉर्टेड एरे एट द एंड हमें मिल जाती है, जो 4 पासेस के बाद हमें इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट होती है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारी वर्स्ट केस में मैक्सिमम कंपैरिजन परफॉर्म होते हैं और सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमें एट द एंड सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। अब हम इंसर्शन सॉर्ट की एक और एग्जांपल करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल देखी थी, उसको सॉल्व करते हैं। 42, 33, 23, 74 एंड 44। हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको हम इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 42, देन हम सेकंड एलिमेंट 33 को देखेंगे। 33 इसको हम स्वैप में रख लेंगे। देन हम 42 एंड 42 स्वैप करेंगे, मूव करेंगे 23, 74 एंड 44। Then 33 is less than 42, so उसको इस जगह पे इंसर्ट होना चाहिए। So 33 यहाँ पे स्वैप हो जाएगा एंड 42, 23, 74 एंड 44। 33 अब सॉर्टेड उसमें है। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 23 को, उसको हम स्वैप में रख लेंगे। 23 एंड 42 का कंपैरिजन होगा। 33, 32, देन 33, 42, अगेन 42, मूव होगा 74 एंड 44। अब 23 यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, बट अगेन ये इसके साथ कंपेयर होगा, मूव होगा 33, 33, 42, 74, 44 एंड यहाँ पे 23 इंसर्ट हो जाएगा। 23, 33, 42, then 74, 44। अगेन अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 74, 23, 33, देन हमारे पास 42 एंड 42 होगा।
एंड 44। अगेन ये से कंपेयर होगा, ये से लेस देन नहीं है, नेक्स्ट हम वैल्यू लेंगे 74, इसको हम स्वैप में डालेंगे, देन इसको कंपेयर करेंगे 74 इज ग्रेटर देन 42, सो कोई इसमें मूव नहीं होगा, 42 एंड 74 44। अब हम 44 को स्वैप में रखेंगे, देन हमारे पास 23 33 42 एंड 74 एंड 74। यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे, हम देखेंगे 44 लेस देन है 74 से, सो यहाँ पे 44 इंसर्ट होना चाहिए, 44 इज ग्रेटर देन 42, सो इस जगह पे हमारा 44 इंसर्ट हो जाएगा। सो अगर इसको हम देखें तो 23 33 42 44 एंड देन 74। हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई, 23 33 42 44 एंड 74। हमारे पास 5 एलिमेंट की एरे थी, जिसको हमने 4 पासेस में हर एलिमेंट को उसके प्रीवियसली सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हुए इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई किया और हमें एट द एंड सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। समरी, आज के लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिटेल से देखा। इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसीजर क्या है कि वो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है प्रीवियस एलिमेंट के साथ, जिसके साथ उसका कंपैरिजन होता है। अगर वो उससे छोटा एलिमेंट है देन वो उसके साथ उसका स्वैप करता है, और अगर उसका उससे छोटा नहीं है तो कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होता। एंड प्रीवियसली जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करता है, और जो प्रॉपर उसकी पोजीशन होती है वहाँ पे वो इंसर्ट होता है। इंसर्शन सॉर्ट के हमने एल्गोरिदम्स को देखा, उसके सारे स्टेप्स को देखा, हमने इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी, बेस्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी को हमने देखा। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इंसर्शन सॉर्ट को स्टडी किया, उसके सारे स्टेप्स को फॉलो किया, और इसको स्टूडेंट्स आज के लिए इंसर्शन सॉर्ट को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।